डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह विचित्र है कि जिन मामलों को समाज सदियों से अपने विवेक से संचालित करता आ रहा है, उन मामलों के कुछ लोग स्वयंभू नियामक बन बैठे हैं। स्टॉप। किसे क्या खाना पहनना चाहिए, किससे मैत्री रखनी या नहीं रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी फिल्म या नाटक देखना या नहीं देखना चाहिए आदि का फरमान सुनाने वाले अक्सर गर्व से सड़कों पर शोरगुल मचाते देखे जाते हैं। स्टॉप। ऐसे ही समाज के स्वयंभू नियामकों ने गुजरात में मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान छेड़ दिया। स्टॉप। अहमदाबाद में नगर निगम के रेहड़ी पटरी पर अंडे, मांसाहारी व्यंजन बेचने वालों को हटाना शुरू कर दिया। स्टॉप। उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की। स्टॉप। कच्चा माल जब्त किया या फिर फेंक दिया जाने लगा। स्टॉप। तर्क दिया गया कि मांसाहार अस्वस्थ भोजन होता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। स्टॉप। इस पर पीड़ित दुकानदारों ने वहां के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपना दर्द बयान किया। स्टॉप। अदालत ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा कि आप होते कौन हैं किसी को यह बताने वाले कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। स्टॉप। संविधान किसी के खान पान की रुचियों पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं देता। स्टॉप। यह बात अहमदाबाद के स्वयंभू समाज सुधारकों को कितनी समझ में आई होगी, दावा करना मुश्किल है। स्टॉप पैरा। हालांकि ऐसे नियामकों की टोली अकेले गुजरात में सक्रिय नहीं है। स्टॉप। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में भी पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री बंद रखने का फरमान सुनाया गया था, जिसे लेकर खासा विवाद हुआ था। स्टॉप। लक्षद्वीप में मांस बिक्री को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ। स्टॉप। दिल्ली में एक मांसाहार बेचने वाले को एक सुचिता के स्वयंभू सिपाही ने किसी पर्व वाले दिन अपशब्द कहते हुए धमका डाला था। स्टॉप। देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फरमान सुनाए जाते रहे हैं, कभी किसी धार्मिक शहर के नाम पर तो कभी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर। स्टॉप। खान पान और पहनावा आदि व्यक्तिगत रुचि के मामले हैं। स्टॉप। कोई व्यक्ति क्या खाता है, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। स्टॉप। उसमें दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। स्टॉप। यह न केवल संविधान सम्मत है, बल्कि हमारा समाज भी उदारवादी ढंग से इस मसले को देखता रहा है। स्टॉप। मगर ऐसी उदारता शायद अब कम होती जा रही है। स्टॉप। जीविकोपार्जन के लिए हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना किसी के अधिकार का हनन किए, न भूमि कानून का उल्लंघन किए कोई भी रोजगार चुनने को स्वतंत्र है। स्टॉप। मगर अहमदाबाद नगर पालिका ने इसे समझने की जहमत नहीं उठाई। स्टॉप पैरा। भारत के कई समुदाय और पूरे के पूरे राज्य मुख्य रूप से मांस भोजी हैं। स्टॉप। वहां के लोग सदियों से मांस खाते आ रहे हैं। स्टॉप। अगर आंकड़े देखें तो भारत में शाकाहारी लोगों की कुल संख्या के 2 गुने से अधिक लोग मांसाहारी हैं। स्टॉप। अलग अलग तरह के मांस पसंद करते हैं। स्टॉप। ऐसे में कोई अपनी संकीर्ण धार्मिक आस्था या व्यक्तिगत धारणा के आधार पर पूरे समाज की
खान पान की रुचियों को बदलने का प्रयास करे तो उसे एक लोकतांत्रिक और उदारवादी समाज में विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। स्टॉप। समझा जा सकता है कि अहमदाबाद के नगर निगम ने अपने विवेक से यह अभियान नहीं चलाया होगा, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक इकाई होने के नाते उसके किसी के उकसावे में आकर या उसे खुश करने की नीयत से उठाए गए ऐसे किसी भी कदम को उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप पैरा। सड़कों पर बसों के ठहराव की जगहों पर ऐसे दृश्य आम हैं जिनमें किसी शारीरिक बाधा का सामना कर रहा व्यक्ति वाहन में सवार होने की कोशिश कर रहा होता है और दिक्कत होने पर उसे आसपास के अन्य व्यक्तियों की मदद लेनी पड़ती है। स्टॉप। ऐसा इसलिए होता है कि बसों की सीढ़ियों की बनावट या फिर बस स्टॉप की सतह की ऊंचाई ऐसे लोगों की सुविधा के अनुकूल नहीं होती है। स्टॉप। लगभग हर जगह दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए किसी अन्य का आगे आना निश्चित रूप से मानवीय भावनाओं के लिहाज से एक आदर्श स्थिति है, मगर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही न आए। स्टॉप। केंद्र सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा में एक और पहलकदमी की है। स्टॉप। देश भर में दिव्यांग लोगों के अनुकूल बस स्टॉप बनाने के मकसद से उसने एक मसविदा तैयार किया और इस संबंध में जनता से राय मांगी है। स्टॉप। नई नीति के तहत सभी बस स्टॉप इस तकनीक से तैयार किए जाने की बात कही गई है ताकि कोई भी दिव्यांग उसका आसानी से प्रयोग कर सके। स्टॉप पैरा। हालांकि सरकार के स्तर पर दिव्यांग लोगों की जीवन स्थितियों को सहज और आसान बनाने के लिए विशेष अवसरों से लेकर अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। स्टॉप। लेकिन कई जगहों पर अब भी ऐसे लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। सड़कों के किनारे बने बस ठहराव की बनावट ऐसी होती है कि अगर वहां बस आकर रुके तो किसी दिव्यांग के लिए उसमें सवार होना आसान नहीं होता। स्टॉप। ताजा पहल अगर इस समस्या को व्यापक स्तर पर सुलझा पाती है तो इसे व्यवस्था को सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जाएगा। स्टॉप। यों दिल्ली और अन्य महानगरों में मेट्रो स्टेशनों पर हर स्तर पर दिव्यांगों के अनुकूल व्यवस्था की गई है। स्टॉप। सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों में इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कई शहरों में ऐसी बनावट वाली तो फ्लोर यानी नीची सतह वाली बसें चलाई गई हैं जिसमें दिव्यांग लोगों को सवार होने में आसानी होती है। स्टॉप। लेकिन बस स्टॉप की सतह की बनावट कई बार इसमें भी एक बाधक तत्व का काम करती है। स्टॉप। अगर वहां सतह की ऊंचाई और उसका ढांचा बसों के दरवाजे के मुताबिक तैयार किया जाए, तो यह दिव्यांगों के लिए एक अनुकूल व्यवस्था होगी। स्टॉप पैरा। इस लिहाज से केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगों के अनुकूल बस स्टॉप तैयार करने को लेकर की गई पहल निश्चित रूप से ऐसे तबके की फिक्र में है, जो जन्म से या फिर किसी हादसे की वजह से शारीरिक रूप से अपंग है, लेकिन अपने साहस और संघर्ष से अपनी सीमा में कुछ करने की कोशिश करता है। स्टॉप।
किसी अंग से लाचार होने के बावजूद कोई व्यक्ति अन्य तरह से समर्थ और काबिल हो सकता है। स्टॉप, समाप्त।